नाजरीन, जब क्रिकेट की बात होती है तो इसमें सिर्फ मैचेस नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ ये भी होती है कि खिलाड़ियों की लाइफ पर भी थोड़ा सा गौर किया जाता है, थोड़ी सी नज़र डाली जाती है। और स्पेशली जब क्रिकेट की बात होती है तो मेरे ज़हन में एक बात है कि शुएब अख्तर के घर भी माशाल्लाह खुशखबरी आई है। जिस तरह पिछले दिनों हसन अली के घर आई थी, उनके लिए भी बहुत बहुत सी मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं हैं। हाफिज़ साहब, क्योंकि शुएब अख्तर के घर भी माशाल्लाह एक बेटी की आमद हुई है, तो मैं जानना चाहूँगी कि शुएब अख्तर अगर PSL का हिस्सा होते कैसा परफॉर्म करते? देखिए, वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में, नुमाया क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। क्योंकि जब कभी भी आप तेज़ बॉलिंग की बात करेंगे, जारहाना गेंदबाजी की बात करेंगे, आप ये बात करेंगे ख़तरनाक जो कि बल्लेबाजों के लिए साबित हो सकते हैं, वो बात करेंगे, तो आपको यकीनी तौर पर वहाँ पर नज़र आएंगे शुएब अख्तर। IPL खेले और आपने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी उस वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के पास, जिनकी दुनिया में शोहरत थी, लोग उनको खेलते हुए देखना चाहते थे। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जब IPL में खेला है, शुएब अख्तर को देखें, आज भी लोगों को उनका वो स्पेल याद होगा जिसमें उन्होंने ऊपर से 4-5 आउट कर दिए थे। और क्राउड को बेसिकली ये ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो क्राउड को मजबूर करते हैं कि वो स्टेडियम तक आएँ, और क्राउड को स्टेडियम में मजबूर करते हैं कि वो अपनी सीटों से खड़े हो जाएं। तो वो आज सिर्फ शुएब अख्तर ही नहीं, अगर आज सईद अनवर खेल रहे होते तो दुनिया कैसे देखती, अगर आज इंजमाम खेल रहे होते तो दुनिया कैसे देखती, अगर आज मोइन खान T20 क्रिकेट खेल रहे होते तो दुनिया को कैसे लगता। क्योंकि ये वो क्रिकेटर्स हैं जो किसी भी फॉर्मेट में डॉन ब्रैडमैन अगर होते तो क्या बात है, वो तो एक है, तो फिर बहुत ही बात है, फिर तो हम इसको ले जाते हैं, कोई 25-100 साल पीछे जाना पड़ेगा। इस हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, बल्कि बात यह है कि पाकिस्तान में वैसे खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे, लेकिन भारत में वो तसलसल फिर भी कायम है। उनके खिलाड़ियों में वो स्पार्क नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में वो इन नामों तक जा सकते हैं, जैसे विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए, बात यह है कि एक ज़माना ऐसा था कि जब इंडिया की क्रिकेट की बहुत ज़्यादा उनकी इन्हिसार होता था सचिन तेंदुलकर के ऊपर। अगर तेंदुलकर परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडिया का मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वक्त बदला, सौरव गांगुली आए, राहुल द्रविड़ आए, VVS लक्ष्मण आए, युवराज सिंह आए, मोहम्मद कैफ आए, ठीक है, उनकी टेस्ट टीम में और खिलाड़ी आए, ठीक है, सदा गोपन रमेश भी खेले, अनिल कुंबले आए, हरभजन सिंह आए, ठीक है। तो ये वो सारे क्रिकेटर्स हैं, जब ये आते गए तो वो जो तवक्कुआत का बोझ था या जिम्मेदारी थी इजाफी, वो फिर तकसीम हुई दीगर खिलाड़ियों के ऊपर। महेंद्र सिंह धोनी आ गए, ठीक है, जहीर खान आए, आशीष नेहरा आए। तो ये खिलाड़ी जब आए टीम में तो फिर सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो रन्स करने का एक ज़्यादा दबाव होता था वो मुंतकिल हुआ दीगर खिलाड़ियों के ऊपर। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल। जब उनकी क्रिकेट दुरुस्त समत में आगे गई तो फिर ये लोगों ने देखा कि आज वो जिक्र नहीं करते हैं कि उनके पास महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, माँ सिवाय उस वक्त के जब वो ICC के इवेंट्स में हारते हैं, सेमीफाइनल में या नॉकआउट में। उनको इनफरादी तौर पर या बायलैटरल में कभी इस चीज़ की आपको बहस सुनने को नहीं मिलेगी कि उनके पास सौरव गांगुली नहीं है, उनके पास राहुल द्रविड़ नहीं है, उनके पास VVS लक्ष्मण नहीं है, उनके पास हरभजन और अनिल कुंबले नहीं है, उनके पास सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग नहीं है, उनके पास युवराज सिंह नहीं है। बिल्कुल सही। ये बहस आपको वहाँ पर नहीं सुनने को मिलेगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर रोहित शर्मा आ गए, विराट कोहली आ गए, ठीक है जी। अगर आप अभी देखें KL राहुल आ गए, शुभमन गिल आ गए, श्रेयस खेल रहे हैं, KL राहुल खेल रहे हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी सिराज खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या आ गए हैं। हाँ। तो उनका जो खिलाड़ियों के मुतबादल हैं वो आपको नज़र आते गए हैं वक्त के साथ साथ। यही वजह है कि आज लोग अपने भारत में लोग अपने अजीम खिलाड़ियों को याद तो ज़रूर करते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पर ये नहीं होता कि हमें इसकी कमी महसूस हो रही है, इसकी कमी महसूस हो रही है, इसकी कमी महसूस हो रही है। पाकिस्तान में आज भी लोग याद करते हैं कि सईद अनवर और आमिर सुहेल की एक इफ्तिताही जोड़ी होती थी जो कि इनिंग्स का आगाज़ करते थे और लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे उनकी बैटिंग को देखकर। पाकिस्तान में आज भी लोग सलीम मलिक, इंजमाम, यूसुफ को याद करते हैं कि यार मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान का कोई ऐसा बैट्समैन हो जो कि बड़े अच्छे तरीके से खेल सकता हो। आज भी यूनुस खान को याद किया जाता है, आज भी जावेद मियादाद को याद किया जाता है, आज भी अब्दुल कादिर और मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक को, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को, शुएब अख्तर को याद किया जाता है। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में उस तादाद में उस मयार के खिलाड़ी नहीं आए हैं जो कि भारत में आए हैं। आप देखें कि अभी भी पाकिस्तान में इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं
हमारे पास कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, कोई हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये हर तरह की क्रिकेट में, T20 में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कामयाबी के साथ नुमाइंदगी कर सकता है। सईद अजमल को क्रिकेट छोड़े हुए अरसा हो गया, उनकी जगह पर कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। यासिर शाह टेस्ट मैचेस के लिए अच्छे थे, दीगर फॉर्मेट्स में उनको मौका नहीं मिला। हमारे पास कोई ऐसा राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है कि जो हम जिसके ऊपर एतमाद कर सकें कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए मैचेस जीत सकता है। ऑलराउंडर्स में अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान आज भी तलाश कर रहा है। अब्दुल रज़ाक को बरसों हो गए, अज़हर महमूद को बरसों हो गए, वो पाकिस्तान के क्रिकेट से अलग हो चुके हैं। लेकिन कोई आपके पास ना कोई बैटिंग ऑलराउंडर है, ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जब आप देखते हैं, मुवाजना करते हैं, तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में उस तादाद में, उस मयार के खिलाड़ी जिनकी जो दुनिया में नाम पैदा कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जाकर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, वो नहीं आए हैं। तो इसका फ़र्क क्या होगा? इसका फ़र्क यही है कि आपके निज़ाम में, पाकिस्तान के निज़ाम में और दुनिया की दीगर मुल्कों के निज़ाम में क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से खेली जाती है। आज भी अगर आप देखें, एक दौर इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट पर भी ऐसा ही था, वहाँ पर भी खिलाड़ियों के आने जाने का फ़र्क नहीं पता चलता था। लेकिन आज की ऑस्ट्रेलिया की टीम वो नहीं है जो आपको 2000 की दहाई में मिलती थी, या 90 की दहाई में मिलती थी, या 2010 की दहाई में मिलती थी। आज उनकी टीम के भी जो बैटिंग रिसोर्स हैं वो किसी हद तक महदूद हैं। वो उतने ज़्यादा नहीं है कि आपको एक ही टीम में जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हिडन, माइकल क्लार्क, मार्क वो, स्टीव वो, ठीक है जी, डेमियन मार्टिन, उनके साथ डैरन लीमन या एंड्रू साइमंड्स, इस किस्म के बल्लेबाज एक ही टीम में आज उनको नज़र नहीं आते। आज उनकी भी टेस्ट टीम को अगर आप देखते हैं तो एक दो बल्लेबाजों के बाद में उस्मान ख्वाजा हैं, लबुशेन है, स्टीव स्मिथ हैं, तो आपको लगेगा कि टीम उनकी कहीं ना कहीं फंस जाती है। अब आगे ट्रेविस हेड ने कोई एक दो अहम मैचेस में परफॉर्म किया है और उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में, फिर यहाँ पर भारत में 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया, उसके फाइनल में। तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में भी वो एक जो तनज़ली है, जो क्वालिटी प्लेयर्स की जो कमी है, उसमें आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखें कि वो परफॉर्म तो कर रहे हैं। वो देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत गए। आप देखें वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी, जब वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आए थे ना, उनको कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहा था। एक चीज़ जो उनकी फ़ायदे में जा रही थी, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे, चूँकि उनको जीतने की आदत है खासी, चूँकि उनको जीतने की खासी आदत है, तो उनको जीतने आते हैं। आईसीसी के इवेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स, उनको जीतना आते हैं। ये एक पहलू था जिस पर उनके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कायल थे कि ये किसी भी जगह पर अगर टूर्नामेंट में वापस आते हैं तो फिर इनको हराना मुश्किल होगा। ये 2022 में मेरा ख्याल है या 21 में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का यूएई में, वहाँ पर भी जब ये खेलने के लिए आए थे तो इनके बारे में कोई इतना ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे लोग कि यहाँ पर ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन वो वहाँ पर भी वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वो जीत गए। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, वो भारत को उनके मैदानों पर शिकस्त दी और वो भारत की टीम नाकाबिले शिकस्त थी टूर्नामेंट में। तो बावजूद भी जीते हैं अंडर 19 भी, तो ये उनकी जो अभी की जो क्रिकेट है, बावजूद इसके कि वहाँ पर वो मयार नजर नहीं आता। देखिए आज भी शेन वॉर्न के बाद तो उनके पास कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है, ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलिंग टैलेंट ऐसा है, क्रिकेट गेम अवेयरनेस उनके प्लेयर्स के पास बड़ी अच्छी है, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो मुखालिफ टीमों के ऊपर हावी आते हैं। तो ये उनका एक है कि वो दीगर टीमों के ऊपर उनको बर्तरी होती है। लेकिन मजमूई तौर पर घुमा फिरा कर जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि निज़ाम की भी ख़राबियाँ हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है, कोचिंग में भी मुख्तलिफ ऐसे आपको मरहले नज़र आते हैं, मुख्तलिफ मरहलों पर जहाँ पर जिस तरह की कोचिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान आप देखें कि अंडर 19 की सतह पर भी गुज़िश्ता चंद बरसों में उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर आप बायलैटरल सीरीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेला, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नाकामी, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नाकामी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अच्छी टेस्ट मैचेस में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया। तो अगर आपका कोई एक बड़ा फॉर्मेट आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसके असरात फिर आपको दीगर जो फॉर्मेट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। ये डिबेट है, लोग अपने अपने दलाइल इसके ऊपर दे सकते हैं। अगर सिर्फ T20 क्रिकेट से ही बेहतरी होती तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखें तो उन्होंने गुज़िश्ता 10 वर्षों में मेरा ख्याल है 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं T20 के, लेकिन उनकी क्रिकेट आज भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक टेस्ट मैच वो जीते ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही, एक टेस्ट मैच जीते, तो आप देखें कि उस टेस्ट मैच की
आज भी अगर आप व्यूअरशिप उठा के देख लें, जो उसके बाद कमेंट्स हुए हैं वो उठा के देख लें, जितनी लोगों ने बात की है, और उनकी कोई एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल का उठा के आप देख लें, आपको लगेगा कि उस टेस्ट मैच पर उस T20 के फाइनल से ज़्यादा बात हुई है। बिल्कुल सही। सो आपका जो तवील दौरानिए की क्रिकेट है, उसमें अगर आप बेहतर अंदाज में अपनी टीम को तैयार करते हैं तो आपके दीगर फॉर्मेट्स को भी उससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि तवील दौरानिए की क्रिकेट में महारत रखने वाला आपको वनडे में भी काम दे सकता है, आपको T20 में भी काम दे सकता है। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। जैसन रॉय कितने अच्छे खिलाड़ी हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, जब वो रेड बॉल क्रिकेट में गए उनके साथ क्या हुआ। माइकल बेवन दुनिया के मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं, इसका नाम मैं भूल गया माइकल बेवन का, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात कर रहा था वनडे। प्रेडेसेसर थे वो अर्जन थे। इतनी उनकी अगर आप टेस्ट वनडे में उनकी आप परफॉर्मेंसेस को उठाकर देखें, इतनी उनकी एवरेज है और इतनी उनके ऊपर फंसे हुए मैच वो अकेले ही नक्शा बदल के गए हैं, लेकिन जब वो टेस्ट मैच में गए तो वहाँ पर वो उतने कामयाब नहीं। मार्टिन भी थे, इमरान भाई। डेमिन मार्टिन तो थे।